नारायण 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 नारायण। संसार को दुखालय कहा, क्योंकि सरकने वाली चीजों को पाकर, कमाकर, रखकर, भोगकर सुखी होने की जो बेवकूफी है वही दुख देने वाली होती है। जो सरकता जाए उसे संसार कहते हैं। असरक आत्मा ईश्वर शाश्वत अपने साथ है, फिर भी उसकी मुलाकात नहीं होती, क्योंकि उसकी प्यास नहीं। प्यास क्यों नहीं होती? भगवान बोलते हैं, अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। आप इस अहंकार को, बल को, दर्प को, कामनाओं को और क्रोध और परिग्रह को त्याग करके एवं निर्मम तथा शांत होकर अपने ब्रह्म परमात्मा को, अपने शाश्वत सुख को, शाश्वत धन को पा सकते हैं आराम से। अहंकार उसे कहते हैं जो शरीर को मैं मानना, वस्तुओं को मेरा मानना, योग्यताओं को अपनी मानना, वो अहंकार है। अपने असली आत्मा को भूल गए। मेरे पास इतने डॉलर है, मेरा शरीर बढ़िया है, मैं बलवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं। असली मैं को नहीं जानना और नकली चीजों को मैं मेरा मानना, ये ईश्वर से दूर कर देता है अहंकार। किसी भी गुण को, वस्तु को अपने में आरोपित करके कुछ बन जाना, उसको अहंकार बोलते हैं। तो असली आत्मा का प्रकाश बुद्धि में नहीं होगा। बुद्धि में नकली कचरा भर गया, विद्या का, धन का, पद का, गुणों का। और गुण है माया के और विद्या होती है माया की, संसार की। इस विद्या के पहले जो था, विद्या के समय जो है, विद्या के बाद जो रहता है, वो सदा विद्यमान है। और ये विद्या तो अविद्या रूप है, पहले नहीं थी, बाद में याद नहीं रहेगी। तो जो अविद्यमान वस्तुओं में, व्यक्तियों में और सीख और स्मृति में अपनापन करता है, उसका असली अपनापन प्रकट नहीं हो पाता। अहंकारम बलम, शरीर का बल, बुद्धि का बल, मन का बल, धन का बल, सत्ता का बल, ये आने जाने वाले। इस बल का अपने में अभाव करने के से मनमानी करने का आग्रह हो जाता है, धार्यु करवानी आदत है। और मनमाना करने में बड़ा आदमी विघ्न डालता है तो भय होगा, बराबरी का विघ्न डालता है तो द्वेष होगा, संघर्ष होगा। छोटा विघ्न डालता है तो क्रोध करेगा, केम करे तो सु समझे, परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। बल तो हो, लेकिन बल का तादात्म्य ना करे, बल का अभिमान ना करे, बल से परम बल की तरफ देखे, परमात्मा बल को। विशेषता से जुड़े नहीं, विशेषता जिसकी है उस परमेश्वर से जुड़े। नहीं तो इन बलों से संसार में खटपट करने की प्रेरणा होगी, शांति नहीं होगी, ईश्वर नहीं पाएगा, दुखों से नहीं छूटेगा, दुख बनाने की फैक्ट्री चालू कर देगा, जवाबदारी बढ़ाने की। अहंकारम बलम दर्पम, बाह्य वस्तु, भूमि में, धन में,
प्रीति करके उनका घमंड करना और दूसरों को तुच्छ समझना। अरे इसके पास तो 2 लाख भी नहीं है, मेरे पास तो 2 करोड़। इसको बोलते दर्प। ये कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं। इसको कोई नहीं मानता, मेरे को इतने मानते। तो अहंकार नश्वर वस्तुओं का बल और उन चीजों को पाकर जो अंदर में घमंड आता है उसको दर्प बोलते। अहंकार बल दर्प। काम भोग, कामना हो गई पैसे की, धन की, सत्ता की, बड़ा बनने की। भोग पदार्थ अनुकूलता की प्राप्ति, इच्छित वस्तु को पाने के लिए चाहे भगवान छूट जाए, सेवा छूट जाए, धर्म छूट जाए, लेकिन वासना तेरी बलिहारी। जैसी मन में वासना है ऐसा करने लग जाए, समझो वो अभागा आदमी है, निगुरा है, गुरु को नहीं मानता, शास्त्र को नहीं मानता। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना नहीं पड़े, दर दर की ठोकर खाएगा। फिर दुख मिटाने के लिए नशा करते हैं, क्या क्या करते हैं। ऐसे लोग तो कई बार आत्महत्या करके मर जाते हैं, फिर प्रेत होके भटकते, वही रास्ता लेगा। अहंकार बल दर्प काम क्रोध परिग्रह। कामना और कामना के अनुकूल नहीं हुआ तो भड़का लगे, क्रोध लगे, भगवान से विमुख कर देती है कामना। क्रोध स्वार्थ की अभिमान को ठेस लगती है, धार्यु કરવામાં ठेस लागे तो अंदर सड़बड़ाहट થાય, अशांति થાય, परेशानी पैदा हो जाए। फिर बोलते हैं भगवान के क्रोध और फिर क्या कि परिग्रह, भोग बुद्धि से गुजारे का है, फिर भी और खपे खपे, इसको बोलते परिग्रह। परिग्रह से भी परेशानियां इकट्ठी होती है। निर्मम, शरीर पदार्थ से प्रिय लगने वाली वस्तुएं सदा बनी नहीं रहेगी। अंदर से खाली ममता मिटा दे तो मन भगवान में आ जाएगा। आप उच्चारण करो, ये 18वें अध्याय का 53वां श्लोक है। सुधरना है तो सुधर सकते हो। अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम परिग्रह। विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। वह अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके एवं निर्मम और निरअहंकार होकर शांत होकर अपने परमात्मा धन को पाओ तो इंद्र का वैभव भी कुछ नहीं है। आपके आशीर्वाद से लोग धनवान हो जाएंगे। आपके सुखमय दर्शन से लोग सुखी हो जाएंगे। बड़े बड़े धनी भी तुम्हारे दर्शन से सुखी हो जाएंगे। ऐसा परमात्मा धन तुम्हारा जागृत होगा। बड़े बड़े विद्वान भी आपकी ब्रह्म विद्या भगवत विद्या के आगे नतमस्तक हो जाए। बड़े बड़े सत्ताधीश भी आपकी भगवतीय सत्ता के आगे अपना सिर झुकाकर भाग्य बना ले। ऐसा खजाना छुपा है। लेकिन मनमुख आदमी को यह बात समझ में नहीं आएगी। चाहे 100 जूता खाएं, तमाशा घुस के देखेंगे। तमाशा यही है कि परेशान हो रहे फिर भी भगवान के सार बातों को नहीं मानते। चाहे 100 जूता खाएं, 100 टेंशन आए, चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे। और कितने ही जन्मों में इस मोह माया में घुसे पड़े और माँ के गर्भ में भी इसीलिए घुसना पड़ा। और फिर जन्मेंगे, फिर घुसेंगे भूंडन के शरीर में, फिर भूंडन नाली में ले जाएगी, भूंडन को धावन करेंगे। ये अहंकार लोभ
दर्प, द्वेष, घृणा, ईर्षा, ये जीवात्मा को अपने परमात्मा पद से दूर रखती। जब सतगुरु की शरण आते हैं, अर्थात सतगुरु की बात मानते हैं, सतगुरु का ज्ञान पाते हैं, विचार करते हैं और अपनी बुद्धि का आग्रह नहीं करते, भगवान और गुरु की बुद्धि के अनुसार अपनी बुद्धि को बदलते, तो बेड़ा पार हो जाता है। चीवट है, अक्लमती है, गुण भी है, ऐसा नहीं कि खाली ऐसा है, गुण भी है, लेकिन सारे गुण का कलम हो जाता है छल कपट के कारण, लोभ मोह अहंकार दर्प के कारण। नहीं तो इतने गुण हैं कि आपका दर्शन करके देवता यक्ष गंधर्व किन्नर अपना भाग्य बना ले। इतने गुण छुपे, इतने गुण छुपे हैं कि भगवान तुम्हारे द्वार पर मांगने को आ जाए, भगवान आपका शिष्य होने को तैयार हो जाए, इतने गुण छुपे। भगवान आपका चेला बनने को तैयार हो जाए, इतने गुण छुपे। अर्जुन के तो चेले बन गए थे, रथ चलाया, ये करो वो करो, रथ भगवान को अर्जुन आज्ञा देते और भगवान उनकी मानते थे। अर्जुन में प्रीति थी क्योंकि भगवान की बात उठाते नहीं थे। कामना आई तो फिर क्रोध भी आएगा, लोभ है, मोह है, अहंकार है, दर्प है, ये सब दुर्गुण आ जाएंगे। चादर का एक छेड़ा आ गया तो सारी चादर आ जाएगी। बाहर खाने की इंजन आ गए आपके फाटक के अंदर तो बाहर खाने में जो पड़ा है वो सब आ जाएगा। इसीलिए कर्म करने में, वासना करने में, इच्छा करने में 1000 बार विचार करना चाहिए। कर्म करने में सावधान, और फिर जब कर्म का फल भोगना पड़े तो क्या नहीं करो। राजा अज ने अजगर की योनि भोगी, सर्पिणी का बच्चा बन गया था राजा अज। तो भगवान को प्रार्थना करे कि भगवान जिसमें मेरा भला हो तो वो ही मेरे से करवा। मेरा भला क्या है मैं नहीं जानता। ऐसे तो पतंगे का काय में भला है, पतंगे को पता होता तो काय को दिए में जल मरता। अपना भला किस में ये पता होता तो माँ के गर्भ में क्यों झक मारते, मुक्त हो जाते। इसीलिए भगवान जितना हमारा मंगल जानते हैं, हमारी योग्यता जानते हैं, उतनी हम नहीं जानते। बच्चा उतना नहीं जानता जितना उसकी माता जानती है उसका भला, और बच्चा अपना भला इतना नहीं कर सकता जितनी उसकी माता कर सकती। भगवान तो करोड़ों माताओं की माता है, करोड़ों पिताओं के पिता है। सच्चे हृदय से भगवान को प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे को सद्बुद्धि दो, काम से, क्रोध से, लोभ से बचाओ। प्रार्थना करो, कपट से, बेईमानी से, द्वेष से बचाओ, दुराग्रह से बचाओ। तेरी प्रीति दे दे, और भगवान की प्रीति मिल गई तो कमी क्या रहेगी। एक चेला था, बोले गुरुजी शादी नहीं होती। गुरुजी जानकार थे, बोले फिर आएगा शादी हो जाएगी। बोले गुरुजी धंधा नहीं चलता। धंधा चलेगा फिर बोलेगा गुरुजी दीकरा नहीं होता। दीकरा हो गया तो बोले दीकरा की मंगनी नहीं होती। दीकरा की मंगनी शादी हो गई तो दीकरे का पूरा नहीं पड़ता। दीकरे के घर दीकरा नहीं तो भीख मांगता फिरेगा। इसलिए मैं तेरे को एक ही मंत्र देता हूं, कभी भीख नहीं मांगनी पड़े। गुरु ऐसा होना चाहिए, अपने चेले को ऐसी चीज दे दे कि बस वो मांगता ना रहे, देने वाला बन जाए। ये ब्रह्मज्ञानी गुरु की कला होती। गुरु ने दे दिया मंत्र, बोले देवता आएगा, और देवता बोलेगा वरदान तो एक ही बोलना, हमको एक ही चीज दे दो बस। मैं अपनी पुत्र वधु मारी वहू दीकरानी पत्नी सोनाना कळशમાં છાસ વલોતી જોઉં બસ, તો તારા લગ્ન થઈ જશે, તને છોકરો થશે, તને ફદિયા થશે, અને છોકરાને પૈસા થશે, તારે તો તારી
वो सोना न कलश में छाछ बलोती देखा से, ऐसे ही सोने के कलश में बुद्धि रूपी बहु छाछ बलोए। वो परमात्मा सुख के कलश में बुद्धि रूपी बहु छाछ बलोए तो कमी क्या रहे। मेरे को कभी ऐसा करना पड़ा क्या? कभी मांगना पड़ा? मना करते तभी भी चल रहा है, पीछे पीछे हरी फिर। इतनी योग्यता है कि आपके पीछे पीछे रिद्धि सिद्धि और भगवान घूमे। ऐसी योग्यता वाला मनुष्य काम के पीछे, क्रोध के पीछे, लोभ के पीछे, बेईमानी के पीछे खप गया। सत्संग नहीं, सत्संग है तो भी अमल करने की तैयारी, अपनी अकल नहीं और शास्त्र की गुरु की बात मानते। बोले छोकरा हमारा स्कूल में ठीक से पढ़ता है, पंडित जी काशी में मेरा बेटा भेजा है, 2 साल हो गया, खाता पीता है, मनी ऑर्डर छुड़ाता है। बोले खाता पीता भी है, मनी ऑर्डर भी छुड़ाता है, बफ गुलाब भी बनाता, श्वास भी लेता है और सब ठीक ठाक है, खाली 2 कमी है। बुद्धू हलवाई ने अपनी पीठ ठोक दी। शाबाश है, आखिर तो मेरा ही बेटा है ना, खाली 2 ही कमी है बस। बोले मैं बुद्धू हलवाई, मेरा बेटा कोई कम नहीं है, खाली 2 ही कमी, मेरा ही बेटा है। दूसरों के बेटों में कई कमियां होगी, मेरे बेटे में खाली 2 ही कमी है ना। कौन सी 2 कमी? अपनी अकल नहीं और हमारी बात मानता नहीं। अपनी अकल नहीं है और हमारी बात मानता नहीं, बाकी सब ठीक ठाक। शास्त्र की बात, भगवान की बात शास्त्रों में और गुरु की बात, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुख होता है। उस समय नहीं लगता, लेकिन समय बीतने पर जब पुण्य नाश हो जाता है, योग्यता क्षीण होती, सिर पछाड़ पछाड़ कर रोते लोग। गुरु न वचनो माथे राखी, हृदय धरती ध्यान, सरोवर कांठे शबरी बैठी, धन्य शबरी धन्य तारी निष्ठा। मतंग ऋषि ना 2 शब्दों बस लागी गई ते लागी। राम जेवा राम हेठा बोर खाए, गुरु नी आज्ञा माननारी ना भणाय। अहंकार, हूँ मारू धार्યું કરીશ, लोभ, दर्प, मोह, द्वेष, उसी कारण हम भगवान से और सच्चे सुख से दूर हो गए, मुक्ति से दूर हो गए, बंधन में पड़े। कब मौत आए मार ले और कब जाकर किस शरीर में डाल दे कुदरत, कोई पता नहीं। फिर वो काम में नहीं आता, हेरा फेरी का कुछ भी काम में नहीं आता। मोरा पिया कटे है, वो भूतों के भटकता है। पालनपुर में किसी ने मकान लिया है, 5-5 नाग है उसमें, मूंछों वाले, यूं दिखाते। लोगों ने बोला ये नाग धन गड़ा है, इसीलिए वो नाग की योनि में यहाँ भटक रहे हैं। उनको दूध दो और पूजा करो, पूजा कर रहे हैं और नागों का चिंतन कर रहे हैं। वो पति पत्नी दोनों, वो मरेंगे तो 5 की जगह पे 7 नाग हो जाएंगे। मेरे पास आए कि बापूजी ऐसा है, सस्ते में मकान मिल गया, अभी 50 लाख मिलते। मैं क्या फिर बेच क्यों नहीं देते? बोले नहीं, उसमें धन गड़ा है को। मैं ले क्यों नहीं लेते? बोले वो है खड़े हुए, तभी तो उनकी पूजा करते हैं। फिर तो पूजा करते करते तुम लोगे तो छोड़ेंगे क्या? हो तो लोभ लोभ में मरे तभी तो नाग हुए हैं, और तुम्हारे को दे देंगे। बुद्धि मारी गई, तबीयत खराब हो गई, धंधा बिगड़ गया है, और ये लोभ ऐसा।
तो भगवान बताते हैं अहंकार, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रह विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूताय कल्पते। इनको छोड़ो बेटा, दया था। अहंकार दारू करो नहीं, मेरी हो वासना सो जल जाए, गुरु की भगवान की जो इच्छा हो जाए। अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके एवं निर्मम तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है वो साधक। जब ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो गया तो उसको ब्रह्म परमात्मा तो बाट देखते प्रकट होने। जैसे माँ अपने बेटे को उन्नत देखने में बाट देखती है, गुरु अपने शिष्य को उन्नत होने के लिए बाट देखते हैं। इसीलिए तो इतना प्रवचन और इतना सारा मेले करते हैं, नहीं तो क्या लेना है। गुरु પોતાના માટે કરે છે, હે પોતાના માટે કરે એવું આખું બધું ગુરુએ પોતાના માટે ઊભું કર્યું છે, ચેલાઓ માટે કે મેં કરીને બાપડા પાર हो जाए। गुरु तो ताक में रहते कि कब कौन पूर्ण पात्र और हम दे डाले। देते देते थोड़ा अनुभव, देते देते पात्रता लाते, फिर वो घड़ी आती कि चलो पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। तो वो धन छोड़कर हेरा फेरी का क्या करेंगे, क्या काम में आएगा। और प्रारब्ध में जितना होगा न, रुपया पैसा नजर आप नहीं लोगे तो भी आ जाएगा। भाग्य में होगे न तो अपने आप आएगा, छप्पर फाड़ के भी आएगा। और भाग्य में नहीं हो तो कितने भी झक मारो टिकेगा ही नहीं। ट्राई करके देख लो, इतने जन्म जख मारे, अभी फिर से मारो जाओ। पहाड़ से नीचे गिरना आसान है, ऊपर चढ़ना बहादुरी। ऐसे ही ऊंचे सत्संग में, ध्यान में, ईश्वर में जाना बहादुरी है। काम में, क्रोध में, दर्प में, लोभ में गिरना तो कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए ब्रह्मज्ञानी और सच्चे महाभक्त तो कोई कोई होते, और संसार में भटकने वाले करोड़ों होते, क्योंकि ये विकारों में गिरना आसान है। लोभ में गिरना कोई बहादुरी है क्या? भगवान में छलांग मारना बहादुरी, भगवान को पाने के लिए छलांग मारना बहादुरी। दुख और सुख को सम कर देना बहादुरी। मान अपमान की परवाह किए बिना धर्म पे टिके रहना बहादुरी। वाहवाही की इच्छा के बिना सेवा कार्य करना बहादुरी। हेरा फेरी का मौका मिले फिर भी सच्चाई से बन टिके रहना बहादुरी। सच्चाई से टिके रहना, पवित्रता से, ईमानदारी से बहादुरी। मौका मिला और हाथ मार लिया तो बेईमानी में कोई बहादुरी।